आज हम बात करेंगे फंडामेंटल वर्सेस टेक्निकल एनालिसिस ऑफ अ स्टॉक और ये इन्वेस्टर्स और स्टॉक ट्रेडर्स कैसे यूज करते हैं एक लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म डिसीजन बनाने में। पहले हम बात करें तो टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस आर टू डिफरेंट अप्रोचेस यूज्ड बाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स टू evaluate and make decisions in the stock market. Each method focuses on different aspects of a company and its stock, and practitioners of each approach have distinct philosophy and tools. इसका मतलब ये है कि जो टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं, ये दो डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं जो इन्वेस्टर और ट्रेडर्स यूज करते हैं टू मेक डिसीजंस। हर मेथड जो होता है वो फोकस करता है डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ कंपनी और उनके स्टॉक्स पे। मतलब कहीं पे वो लोग बैलेंस शीट पढ़ रहे होते हैं, कहीं चार्ट पैटर्न यूज कर रहे होते हैं टू हैव डिस्टिंक्ट फिलोसफीज एंड टूल्स। हम तीन बात करेंगे तीन चीज़ों के बारे में। वन इज द टाइम फ्रेम, सेकेंड डेटा यूज्ड एंड थर्ड टूल्स। तो अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें तो टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, दे आर प्राइमरली कंसर्न विद द स्टडी ऑफ प्राइस मूवमेंट्स एंड वॉल्यूम डेटा ऑन चार्ट्स। इट इज अ मोर शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड एंड फोकसेस ऑन आइडेंटिफाइंग ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स इन स्टॉक प्राइसेस। इसका मतलब क्या है कि जो स्टॉक ब्रोकर्स या इन्वेस्टर्स होते हैं, ये फोकस करते हैं प्राइस मूवमेंट्स एंड वॉल्यूम डेटा ऑन चार्ट्स। ये एक शॉर्ट टर्म साइकोलॉजी होती है जो फोकस करती है ऑन मेकिंग प्रॉफिट्स इन अ डे और उसके बाद आगे बढ़ने के लिए। अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें तो दिस टेक्स अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव एंड इवैल्यूएट्स अ कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ एंड परफॉर्मेंस। इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एंड अदर फंडामेंटल फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट अ कंपनीज वैल्यू। जितने भी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव या इन्वेस्टर्स होते हैं, दे फोकस ऑन कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ एंड परफॉर्मेंस, विच मीन्स टू वर्क ऑन आइडेंटिफाइंग और एनालाइजिंग उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स या अदर फंडामेंटल फैक्टर्स जो कंपनी के वैल्यू को अफेक्ट कर सकती है। अब हम इसको डिटेल में समझते हैं। अगर मैं जाऊं टाइटन के शेयर पे और मैं जाऊं 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे, ये मैं चार्ट हटा देता हूं। अब देखिए, अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होता तो मैं कैसे एनालाइज करता। अगर मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता तो मैं ये देखता कि ये कंपनी फाइनेंशियली कैसे परफॉर्म कर रही है। पर क्योंकि मैं शॉर्ट टर्म देख रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया ढूंढूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सपोर्ट है। अब मैं देखूंगा कि इसको सपोर्ट लेके कहाँ तक जा रहा है। तो पहले इसने मूवमेंट दिया 817 पॉइंट्स का। उसके बाद फिर इसने एक जोन बनाया जहाँ पे कंसोलिडेट हुआ। इसको फिर इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, फिर सपोर्ट बना के ऊपर गया। अगर इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर मैंने 2003 में 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज 6 करोड़ होते। कैसे? यहाँ पे मैंने स्टॉक लिए होते कितने, 10 रुपए में, और आज उनकी प्राइस जो है वो 3,500 के अराउंड कुछ है। विच मीन्स देर इज अ मूवमेंट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 3,000 पॉइंट, जो मुझे समझ में आ रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं। करीब 3,500 पॉइंट का मूवमेंट। तो अगर मैं ऐसे एनालिसिस करके, अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ कि मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके शॉर्ट टर्म डिसीजंस ले रहा हूँ, तो आई एम ए टेक्निकल बेस्ड इन्वेस्टर। पर अगर मैं कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या स्टडीज देख रहा हूँ, तो आई एम मोर फोकस्ड कि कंपनी हर साल कैसे प्रॉफिट बना रही है, तो मैं फंडामेंटल एनालिसिस यूज़ करूँगा। सेकंड हम आते हैं डेटा यूज्ड। डेटा यूज में क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस जो करते हैं, दे यूटिलाइज हिस्टोरिकल प्राइस एंड वॉल्यूम डेटा एज वेल एज वेरियस टेक्निकल indicators such as moving average, RSI, MACD. However, if I talk about the fundamental analysis, they relies on company specific and economic data including financial statement like income statement, balance sheet and cash flow statement, along with that earning, dividends, economic indicators, industry trends and more. अब हम ऊपर वाला पॉइंट समझते हैं। ये क्या बोल रहे हैं कि अगर अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाऊं और मैं यहाँ पे डालूं RSI। जिसको RSI नहीं पता, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर होता है एक, जो आपको बेसिकली ये बताता है कि आपको कब स्टॉक खरीदना है, कब सेल करना है। इसमें एक मीडियम वैल्यू होती है विच इज़ 50 के ऊपर अगर ये चले जाता है तो हम बोलते हैं कि बहुत लोग बुकिंग कर रहे हैं, और अगर 50 के नीचे रहता है तो ये होता है कि ओवर सेलिंग हुई है। तो इसके बेसिस पे भी आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। तो ये जैसे इंडिकेटर है RSI का। अगर आप चाहते हो मैं RSI और MACD पे भी एक क्लास लूँ तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस पर डेफिनेटली वर्क करूँगा।
तो अगर मैं आरएसआई या मैकडी टाइप के इंडिकेटर्स यूज कर रहा हूँ, देन आई एम मोर फोकस ऑन द टेक्निकल पार्ट कि मुझे शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमा के वापस निकलना है। इसमें अदर भी इंडिकेटर्स होते हैं लाइक वॉल्यूम डेटा। अगर मैं इंडिकेटर में जाऊँ और वॉल्यूम टाइप करूँ, तो ये वॉल्यूम डेटा होता है। ये क्या बताता है कि मान लो अगर ये बहुत बड़ी कैंडल बनी, मतलब यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ है, तो अगर मुझे ये दिखता है तो मैं यहाँ पे बाय करूँगा कि अगर इसके ऊपर गया तो मुझे प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, इसकी ऐसे नीचे आ गया, पर वॉल्यूम भी बहुत अच्छे से काम करता है अगर आपको उसको सही यूज़ करना आता है तो। अगर आप चाहते हो मैं इस पे भी क्लास लूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अगर मैं इन चीज़ों के बेसिस पे डिसीजन ले रहा हूँ, देन आई एम मोर ऑफ अ टेक्निकल गाय, नॉट अ फंडामेंटल गाय। मैं फंडामेंटल गाय कब होता है, जब मैं इन सब चीज़ों को देखता कि उनकी अर्निंग्स कितनी हुई है, हर साल वो कितने डिविडेंड दे रहे हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कैसे हैं कंट्री के या उस इंडस्ट्री का ट्रेंड कैसा है। अब हम आते हैं तीसरे डिस्टिंक्शन पे, जो होता है टूल्स। एक टेक्निकल एनालिसिस बंदा क्या करता है, दे यूजेस चार्ट, टेक्निकल इंडिकेटर्स एंड पैटर्न्स टू मेक प्रेडिक्शन अबाउट फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स। एग्जांपल, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, मूविंग एवरेज एंड स्टोकेस्टिक ऑस्किलेटर्स। अगर मैं फंडामेंटल एनालिसिस करूँ तो वी यूज फाइनेंशियल रेशियो सच एज प्राइस टू अर्निंग रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, अर्निंग रिपोर्ट, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स लाइक जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन रेट्स एंड अदर फंडामेंटल डेटा। तो अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं चार्ट्स देख रहा हूँ, मैं इंडिकेटर्स देख रहा हूँ, मैं वॉल्यूम देख रहा हूँ, मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस मार्क कर रहा हूँ। पर अगर मैं एक फंडामेंटल गाय होता तो मैं क्या करता, मैं कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखता कि उनकी अर्निंग्स कैसे रही और जीडीपी कैसा ग्रो कर रहा है, उस कंट्री का इंडस्ट्री ट्रेंड कैसा है। तो बेसिस दिस आप डिसीजन ले सकते हो कि यू वांट टू बी अ टेक्निकल गाय और अ फंडामेंटल गाय। टेक्निकल गाय वो होगा जो शॉर्ट टर्म में सोचेगा, जो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट लेके आगे बढ़ना चाहेगा। फंडामेंटल एनालिसिस यूजली लॉन्ग टर्म के लिए होता है। एंड ट्रस्ट मी, दोनों ही इक्वली अच्छे हैं अगर आप अपना प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट लेके चलो। सो गाइज, दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। माय नेम इज चाय ट्रेडर। आपको कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आप चाहते हो मैं और भी कोई क्लासेस लूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। हैव अ प्रॉफिटेबल डे। थैंक यू।